गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्लास 12th का सेकंड जो चैप्टर चल रहा है 2.1, उसमें हम 8 क्वेश्चंस देख चुके हैं। अब आता है क्वेश्चन 9 से। इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल्स टू पाई, तो हमें प्रूव करना है उसके इक्वल 1। क्या करेंगे, ध्यान देंगे। हमको बिकॉज ये गिवन है, तो जो गिवन है उसको हम लेके चलते हैं। सॉल्यूशन करते हैं इसका। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल्स टू दे रखा है पाई। लिख देंगे यहाँ पर गिवन। तो हमको cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर पाई दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, किसी भी एक को उधर लेके जाएंगे। किसी भी एक को ले जाइए आप, इसको भी उधर ले जाते हैं, तो पाई माइनस cos इनवर्स z। यहाँ पर काम आ जाएगा फॉर्मूला, और यहाँ पर भी काम आएगा फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y क्या होता है, cos इनवर्स xy माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और पाई माइनस cos इनवर्स z क्या हो जाएगा, cos इनवर्स माइनस z। फॉर्मूला याद होगा आपको, प्रिंसिपल वैल्यू में हमने पढ़ा था ये। इसकी वैल्यू ये होती है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्यों लिख दिया, देखो दोनों तरफ cos इनवर्स आ गया, तो हम कंपेयर करेंगे तो cos इनवर्स हट जाएगा। तो क्या बच गया, एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस जेड। अब सेम सिस्टम जो हमने पहले किया था, अंडर रूट एक तरफ और बिना अंडर रूट के एक तरफ। इसको हम इधर लेके आते हैं, तो एक्स वाई, इसको आप इधर लाओगे प्लस का जेड हो गया, इसको हम उधर लेके जाएंगे, ये भी प्लस का हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब अंडर रूट को हटाना पड़ेगा, और अंडर रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, तो कर दो स्क्वायरिंग। ध्यान देने वाली बात है, स्क्वायरिंग हमेशा पूरी साइड का होता है, एक साथ होल स्क्वायर आता है। अलग अलग स्क्वायर मत कर देना, वरना गड़बड़ हो जाएगा। जैसे आप कर दो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बस हो गया, नहीं, होल स्क्वायर होगा। इसका करेंगे तो अंडर रूट का साइन हट जाएगा। यहाँ पर आइडेंटिटी काम आ रही है, प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, करते हैं मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो आप क्या देख रहे हो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। इन दोनों को आप इधर ले आइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ऑलरेडी इधर है जेड स्क्वायर, 2xyz इक्वल्स टू 1। यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो देखा आपने, वेरी सिंपल है और वेरी इंपॉर्टेंट भी है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। आपको गिवन है, इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल्स टू पाई, देन प्रूव दैट, इसके इक्वल वो प्रूव करना है हमको। तो दिख तो यार ये पिछले से ही है, जो पिछला क्वेश्चन था, बट ये यहाँ पर थोड़ा अलग है, क्योंकि वहाँ तो पाई माइनस cos इनवर्स x फॉर्मूला बन रहा था, बट यहाँ पर ये ऐसा नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे। हम इन तीनों को सपोज कर लेते हैं। लेट साइन इनवर्स x इक्वल्स टू, कुछ भी मान सकते हो आप, तो मान लेते हैं a, साइन इनवर्स y इक्वल्स टू मान लेते हैं b, और साइन इनवर्स z इक्वल्स टू मान लेते हैं c। तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन a, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन b, और z की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन c। तो हमने इनको a b c मान लिया, तो x y z की वैल्यू आ गई, और इस आधार पर इसकी वैल्यू कितनी हो गई, a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू पाई हो गया। देन a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू पाई हो गया। अब हमें प्रूव क्या करना है, इसके इक्वल ये प्रूव करना है, तो हम इसका LHS लेके चलेंगे।
टेकिंग LHS। वो क्या है, थोड़ा लेंथ ही जाएगा, तो स्पेस कवर करने के लिए किया है ऐसा। इक्वल्स टू x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड 1 माइनस जेड स्क्वायर। तो आपको एक्स वाई जेड की वैल्यूज पता है, सारी वैल्यू डाल देंगे यहाँ पर हम। तो साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर है, साइन बी 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन सी 1 माइनस साइन स्क्वायर सी। तो आप क्या देख रहे हो, साइन ए, ये लग गई आइडेंटिटी फॉर्मूला। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट कॉस है। इसी प्रकार से क्या हो जाए, कॉस स्क्वायर भी कॉस बी, और ये कॉस सी। अब आपको दिख रहा है ये फॉर्मूला अभी तो नहीं बन रहा, लेकिन बन सकता है। कैसे बन सकता है, यदि आप इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। डिवाइड ही कर दिया, मल्टीप्लाई करोगे 2 साइन ए कोस ए क्या हो गया, साइन 2a, 2 साइन बी कोस बी क्या हो गया, साइन 2b, और ये हो गया साइन 2c। ऐसा क्यों किया, अब यहाँ लगेगा फॉर्मूला, किन्हीं भी दो में लगा दो आप। हम इन दो में लगाते हैं, कौन सा वाला, साइन सी प्लस साइन डी। तो साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कोस सी माइनस डी अपॉन 2। साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कोस सी माइनस डी अपॉन 2, और ये आएगा इसमें ऐसे के ऐसे। ध्यान देना है 1/2। वैसे इसको पैक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि खुला ही काम आएगा। तो इसको आप चाहो तो साइन सी कोस सी रख सकते हो, बाकी बाद में कर लेंगे, कोई मैटर नहीं है। 2 साइन 2 कॉमन आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, a प्लस बी। यहाँ बात करें 2 से 2 कैंसिल हो गया, कॉस a माइनस बी। इसको खोल लेते हैं वापस, 2 साइन सी कॉस सी। अब क्या देख रहे हो आप, कॉमन आ रहा है, फिलहाल तो 2 आ रहा है, तो 2 कॉमन लेके 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। अब यहां पर हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी, 2 से 2 तो हो गया कैंसिल। a प्लस बी की वैल्यू आप कहां से रखोगे, यहां से रखोगे। तो a प्लस बी कितना हो गया, पाई माइनस सी। तो लिख दोगे आप इसको पाई माइनस सी। ये ऐसे कैसे आ गया, और ये भी ऐसे कैसे आ गया, 2 गायब हो चुका है इसका। अब यहाँ क्वाड्रेंट सिस्टम काम करेगा। हमको पता है साइन पाई माइनस सी क्या होता है, पाई माइनस सी है तो पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो साइन सी हो गया ये, कॉस ए माइनस बी प्लस साइन सी कॉस सी। अब देख रहे हो आप, कॉमन आ गया साइन सी, कॉमन आ गया तो कॉमन ले लेते हैं हम, साइन सी आ गया कॉमन। तो क्या बच गया, कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी प्लस कॉस सी। ध्यान देंगे अच्छे से। अब यहां पर भी आपको c की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो c की वैल्यू आप क्या रख दोगे, a प्लस बी की वैल्यू रखी थी पाई माइनस सी। अब c निकालना है तो इन दोनों को ले जाएंगे माइनस में, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई माइनस a प्लस बी। देखो लिख दिया हमने। तो ध्यान देंगे, साइन सी कॉस a माइनस बी, पाई माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस होता है नेगेटिव, पाई के कारण कोस कोस रहेगा, और ये हो गया a प्लस बी।
और अब देखो यदि आपको फॉर्मूला याद है तो ही आप इसको कर सकते हो। यहाँ पर ये फॉर्मूला लग गया वापस, चाहो तो आप लगा दो cos c माइनस cos d, या फिर आपको उल्टा फॉर्मूला बताना चाहिए कि ये फॉर्मूला किसका होता है। ये होता है 2 sin a sin b का फॉर्मूला होता है। 2 sin a sin b याद करो क्या होता है, 2 sin a sin b होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो 2 sin a sin b sin c, और sin a sin b sin c की वैल्यू कितनी है एक्स वाई जेड। तो ये क्या आ गया इक्वल्स टू 2xyz, RHS आ गया। यही आपको लेके आना था। तो देखो वेरी सिंपल है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा लेंथ है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी वेरी सिंपल है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल्स टू पाई अपॉन 2 देन प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो गिवन उसको लेके चलते हैं हम। बिकॉज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल्स टू है पाई बाई 2। ये कहाँ से आया, ये हमको गिवन है। लगाते हैं फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का लगा दो एक साथ वाला ही। तो tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल्स टू tan इनवर्स जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा tan पाई अपॉन 2, जिसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट, जिसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन 0। tan 90 हो गया, tan 90 होता है इनफाइनाइट, जिसको 1 अपॉन 0 लिख सकते हो आप। अब कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसको 0 से करोगे खत्म और इसको 1 से करोगे तो 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर 0। तीनों को उधर ले जाओ तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू 1। यही आपको प्रूव करना था। वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 12 है इफ इनके इक्वल दे रखा है 5 पाई देन प्रूव दैट x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू एक्स वाई जेड। तो जो गिवन है उसको हम लेके चलेंगे। तो बिकॉज ये हमको गिवन है, अब यहां पर हमें क्लियरली समझ में आ रहा है। देखो इनको देखते ही तुरंत दिमाग काम करना चाहिए कि ये बन रहे हैं फॉर्मूले। यदि यहां पर x को tan थीटा से सब्सटीट्यूट कर दे तो ये sin 2 थीटा बन जाएगा। इसको भी tan से करेंगे cos 2 थीटा बन जाएगा। इसको भी tan से करेंगे tan 3 थीटा बन जाएगा। तो कर देते हैं सब्सटीट्यूट। पुट x इक्वल्स टू tan a, y इक्वल्स टू tan b और z इक्वल्स टू tan c। implies that a equals to tan inverse x, b equals to tan inverse y, c equals to tan inverse z। ये सारे इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं। 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स 2 tan a डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। 1 अपॉन 2 कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर b अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर b प्लस 1/3 tan इनवर्स 3 tan इनवर्स c tan c माइनस tan क्यूब c डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर c। तो हमने x y z की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। इक्वल्स टू क्या है 5 पाई। तो 1 अपॉन 2
साइन इनवर्स क्या बन गया, ये साइन 2a बन गया, ये क्या बन गया, cos 2b बन गया, और ये क्या बन गया, ये tan 3c बन गया। tan 3a का फॉर्मूला था ना वो 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है इक्वल्स टू 5 पाई। तो लग गए फॉर्मूले, साइन इनवर्स साइन कैंसिल, केवल 2a बचेगा, साथ में 2b है तो केवल a बचेगा। यहाँ सेम सिचुएशन, 2 से 2 गया तो क्या बचा b, और यहाँ पर भी सेम सिचुएशन, क्या बचेगा c इक्वल्स टू आ गया 5 पाई। अब हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z इक्वल्स टू 5 पाई। इसका फॉर्मूला हमको पता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का लगा देंगे फॉर्मूला, x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, tan जाएगा उधर, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। tan गया उधर तो tan 5 पाई हो गया। अब tan 5 पाई की वैल्यू देखते हैं हम, तो हमको पता होना चाहिए tan में और sin में पाई के मल्टीपल्स 0 होते हैं। इट मीन्स tan पाई, tan 2 पाई, tan 3 पाई, tan 4 पाई, पाई के सारे मल्टीपल 0 होते हैं। तो tan 5 पाई क्या हो गया, 0 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसको 1 से करोगे, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, और इसको 0 से करोगे 0, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू एक्स वाई जेड। यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो देखा आपने, इट्स ए वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब आता है एग्जाम्पल 13। जो पिछले क्वेश्चन में टारगेट था वही हमें यहाँ पर लेके आना है, और तरीका भी लगभग सेम ही है। हम x को, y को और z को सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब सब्स्टिट्यूट किस प्रकार से करेंगे, ध्यान देंगे। x को हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं, इस बात पर हम फोकस करते हैं। देखो x को आप साइन थीटा नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कुछ नहीं होता, 1 प्लस कॉस स्क्वायर भी कुछ नहीं होता, 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है, और 1 प्लस कोट स्क्वायर भी होता है, 1 प्लस सेक स्क्वायर नहीं होता, और 1 प्लस कोसेक स्क्वायर नहीं होता। इट मीन्स x की वैल्यू यहाँ पर क्या रखी जा सकती है, क्या तो टेन या फिर कोट। तो इसी प्रकार से इनके अंदर हम रखेंगे। तो लेके चलते हैं हम। बिकॉज सेक इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉसेक इनवर्स 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई वाई प्लस कोट इनवर्स 1 अपॉन जेड इक्वल्स टू 3 पाई। सेम है सब्सटीट्यूट, x इक्वल्स टू टेन ए, वाई इक्वल्स टू टेन बी, और ये हो गया टेन सी। सेम सिस्टम है जो पिछले में किया था हमने। तो a की वैल्यू क्या हो गई, टेन इनवर्स x हो गई, b की वैल्यू क्या हो गई, टेन इनवर्स y हो गई, और c की वैल्यू क्या हो गई, टेन इनवर्स z हो गई। ये वैल्यू सारी इसमें रख देते हैं। तो देखिए क्या बन जाता है, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर a 1 प्लस टेन स्क्वायर b अपॉन टेन b, वन अपॉन टेन सी। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर ओवर रूट है, तो क्या बच गया, सेक ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर बी क्या होता है,
सेम ही होता है, सेक स्क्वायर, तो सेक भी बच गया, नीचे क्या है टेन भी। 1/10 क्या होता है कॉट। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पर, ये कैंसिल हो, क्या बच गया a, इसको लिखोगे आप 1/cos b, साइन b अपॉन cos b, अपॉन से अपॉन कट जाएगा तो 1/sin b बचेगा, जो ऊपर आएगा तो कोसेक b हो जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा b। इसको आप समझ सकते हो साइड में, कोसेक इनवर्स 1/cos b sin b अपॉन cos b, cos b से cos b गया, तो 1/sin b क्या हो गया कोसेक b, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये कैंसिल हो जाएगा, b बच गया। सेम इन तीनों की वैल्यू रख देंगे यहाँ से, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल्स टू 3 पाई। अभी जो किया था सेम ही होगा, फॉर्मूला लगाते हैं हम यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का, तो x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल्स टू 3 पाई। फिर आप देखिए tan को धरे जाएंगे, tan 3 पाई हो जाएगा जिसकी वैल्यू 0 होती है, और ये क्या बच गया x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल्स टू tan 3 पाई जिसकी वैल्यू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आंसर आ गया, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, यही आपको लेके आना था, हेंस प्रूव्ड। तो देखा आपने, भी वेरी सिंपल है और वेरी इंपॉर्टेंट भी है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें कुछ भी नहीं है, तो वेरी सिंपल है, LHS प्रूव करना हमको इसके इक्वल इसको, तो LHS लेके चलते हैं हम। तो जैसा कि हमको दिख रहा है ये tan में और ये कोट में, तो कोट को tan में चेंज कर लेते हैं। अब चेंज करने के लिए ट्राइंगल नहीं बढ़ाएंगे हम, ये डायरेक्टली चेंज हो सकता है, बिकॉज tan थीटा कॉट थीटा रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो इसको आप। अब लग जाएगा फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस 1/x प्लस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस x इंटू 1/x प्लस 1। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा x प्लस 1, नीचे भी एलसीएम क्या आएगा x प्लस 1, तो x प्लस 1 एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइड बाई, ये कैंसिल हो गया 1। तो आप देख रहे हो यही टारगेट लाना था, हेंस प्रूव्ड। तो ये फॉर्मूला बेस्ड था, इसमें बस केवल इतनी सी बात थी कि कॉट इनवर्स को tan में डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15। आपको गिवन है tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z आर इन AP, AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। देन प्रूव दैट इसके इक्वल 0 लेके आना है। अब आपको AP का रूल पता होना चाहिए, तो क्या होता है बता रहे हैं आपको, ध्यान देना। बिकॉज tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z आर इन AP। तो जैसा कि हमने 10th क्लास में पढ़ा है, इफ A B C आर इन AP देन 2B इक्वल्स टू A प्लस C होता है। ये हमने 10th में पढ़ा और 11th में पढ़ा है। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि माध्य निकालना पड़ा हमने मीन, तो मीन क्या होता है, इसका सम करेंगे अपॉन टू, B इक्वल्स टू
a प्लस सी अपॉन 2, जिसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो। तो सिंपली हमको पता होना चाहिए जब ए बी सी ए पी में होते हैं तो 2b बराबर a प्लस सी होता है। तो यहां पर क्या बन जाएगा ये, जब tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z ए पी में है, देयरफॉर 2 tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z। ये बन गया अपना इक्वेशन बन गया। यहां पर ये गिवन नहीं था तो हमने बना लिया, इस के बेसिस पर बना लिया इसको। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, तुरंत आंसर आएगा। 2 tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाते हैं, tan इनवर्स 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर लग जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला, तो tan इनवर्स x प्लस z डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स जेड। तो आप देख रहे हो दोनों तरफ tan इनवर्स आ गया तो ये गायब हो जाएगा, इसके इक्वली आ जाएगा 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स जेड। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब आप इसको है ना ब्रैकेट में रखना, बिकॉज टारगेट दिख रहा है एक्स प्लस जेड ब्रैकेट में ही है। तो 1 माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड इक्वल्स टू 2y 1 माइनस एक्स जेड। तो इसका आंसर आ चुका है। x प्लस जेड को 1 से करोगे तो x प्लस जेड को 1 से करोगे x प्लस जेड, और इसको इससे करोगे तो माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड इक्वल्स टू सेम। इसको लिख दो तरीके से, इसको हम लेके जाते हैं उधर ले जाते हैं, उधर लेके जाओगे किसका हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये ऑलरेडी पॉजिटिव इधर है और इन दोनों को उधर ले जाएंगे हम तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, और यही आपको प्रूव करना था। Hence proved। तो ध्यान देंगे यहां पर आप, इसको हम ले गए उधर तो पॉजिटिव हो गया, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, इन दोनों को उधर ले गए तो इट्स ए वेरी सिंपल। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16। इफ द रूट्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0 आर अल्फा बीटा गामा, देन प्रूव दैट एक्सेप्ट वन सिचुएशन tan inverse alpha plus tan inverse beta plus tan inverse gamma equals to n pi, and also find the situation when it does not happen। क्या बताना आपको यहाँ पर, देखो आपको क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, अब की बार क्यूबिक है पावर 3 है। अब क्यूबिक है तो इसके रूट्स कितने होंगे, 3 होंगे, दे रखे हैं अल्फा बीटा गामा। तो आपको बताना है कि इसकी वैल्यू n पाई होगी, लेकिन एक सिचुएशन में n पाई नहीं होती। वो सिचुएशन कौन सी है ये भी हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान देंगे। आपको क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, इसके रूट्स दे रखे हैं। जिस प्रकार से हमने 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनमें रिलेशन पढ़ा है, सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू सी अपॉन ए, उसी प्रकार से क्यूबिक इक्वेशन में भी इनके रूल्स होते हैं। तो वो रूल्स आपने 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, बाकी आप यहाँ देख सकते हो इसके रूल्स क्या होते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, और अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए। तो ध्यान देंगे, इसकी ट्रिक बताने जा रहा हूं मैं आपको, तो आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, ट्रिक बता रहा हूं। तो सबसे पहली बात तो यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए और इसमें सारे टर्म होने चाहिए। तो सारे मतलब पावर 3, पावर 2, पावर 1। तो फर्स्ट वाला जो बनता है वो हमेशा बनता है सम ऑफ रूट्स, चाहे ये क्यूबिक हो, चाहे बायो क्वाड्रेटिक हो, चाहे पावर 5 वाला हो, चाहे 6 वाला हो।
फर्स्ट हमेशा बनेगा सम ऑफ रूट्स और लास्ट बनेगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और बीच में ये बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर पावर 3 है तो 3 रिलेशन बनेंगे, क्वाड्रेटिक में पावर 2 थी तो 2 रिलेशन बने थे, जब पावर 4 होगी तो ये 4 रिलेशन बनेंगे। तो यहाँ पर 3 है, 3 बन गए। तो ये जो रूल होता है इसकी ट्रिक क्या होती है बताने जा रहा हूं मैं आपको, ध्यान देंगे। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0, जनरल फॉर्म हो गया। फिर हम क्या करते हैं, जो a होता है मतलब जो सबसे बड़ी पावर होती है उसका कोफिशिएंट 1 बनाते हैं। 1 बनाएंगे इट मीन्स a से डिवाइड करना पड़ेगा, तो सबको आप a से डिवाइड कर दीजिए, अपोने अपोने अपोने, वही गायब हो गया। फिर आता है अल्टरनेटली प्लस माइनस, सभी में ऐसा ही होता है। तो यहां पर 3 रिलेशन बन गए, कैसे, माइनस पी अपोने प्लस सी अपोने माइनस डी अपोने, देख लो आप, माइनस बी अपोने सी अपोने डी अपोने, मतलब प्लस माइनस का आपके कोई चक्कर नहीं पड़ेगा, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा यदि आप इस रूल को याद रखते हो। तो क्वाड्रेटिक का भी चेक कर सकते हो आप, ax² प्लस bx प्लस c स्टैंडर्ड फॉर्म है, डिवाइड बाई ए, प्लस माइनस प्लस तो माइनस बी अपोने और प्लस सी अपोने हो गया। इसी प्रकार से पावर 4 का होगा तो अभी सेम सिस्टम है, डिवाइड बाई ए कर दोगे, फिर वही अल्टरनेटली प्लस माइनस चलेगा। तो इस प्रकार से ये सभी का सिस्टम होता है, आपको पता होना चाहिए। तो ये हो चुका है, इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज डालते हैं। तो यहां पर दिख रहा है a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है p, c की वैल्यू कितनी है q, d की वैल्यू कितनी है p, तो माइनस b की वैल्यू p है, a की वैल्यू 1 है तो लिखने की जरूरत है ही नहीं, तो माइनस p आ गया है, c अपॉन है q और माइनस d अपॉन है, तो माइनस d की वैल्यू p अपॉन 1 p हो गया। तो सबसे पहले हमें इनके जो जीरोस थे इनमें रिलेशनशिप फाइंड करना था, तो ये रिलेशनशिप हम फाइंड कर चुके हैं। अब देखिए क्या करेंगे हम, अब ले चलते हैं टारगेट। नाउ tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा, इसको लेके चलते हैं हम, LHS लेके चल रहे हैं, मतलब हम तीनों का फॉर्मूला होता है, सो लगा देते हैं, tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बीटा गामा, 1 माइनस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, इन सब की वैल्यूज डाल दोगे, सबकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ये रिलेशन क्यों दिया, क्योंकि सारी वैल्यू इसमें आ गई हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो गया माइनस पी, अल्फा बीटा गामा कितना हो गया माइनस पी, इन तीनों में माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो ये तीनों क्या हो गए पॉजिटिव हो गए, और पॉजिटिव की वैल्यू कितनी है क्यों, तो आप क्या देख रहे हैं यहां पर माइनस पी प्लस पी, 0 हो गया ऊपर और 1 माइनस क्यू। अब 0 को आप किससे भी डिवाइड करोगे 0 ही आएगा, हमको पता है। तो tan इनवर्स इसको आप 0 कब कर सकते हो, लेकिन जब यहां पर q डज नॉट इक्वल टू 1 हो, क्योंकि q की वैल्यू 1 करोगे तो 1 माइनस 1 0, 0 अपॉन 0 अनिधारी रूप आ गया, इसलिए q की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, ये बात ध्यान देने की है। अब 0 किसकी वैल्यू होती है, तो यहां पर जनरल बात करेंगे हम, जनरल फॉर्म की, तो हमको पता होना चाहिए tan n पाई की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पर क्या क्या आ गया n पाई, और साथ में कंडीशन q डज नॉट इक्वल टू 1, तो दोनों बातें प्रूव हो चुकी है, हेंस प्रूव्ड। इसके इक्वल n पाई भी आ गया और वो सिचुएशन भी आ गई, कब ऐसा नहीं होता जब q की वैल्यू 1 होती है, तो इट इज ए वेरी सिंपल।